नमस्कार। मैं हूं आरुषि पांडे और आपका स्वागत है एसआरएम पॉडकास्ट में। आज आपका मैं स्वागत करना चाहती हूं हमारे नए शो बात तो सही है में। 2021 आ चुका है और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये साल है 2021 और जो बीत गया वो था 2020। आज मैं बात करने आई हूं 2020 के बारे में। अब आप कहेंगे कि साल के बारे में क्या बात करनी, पर ये तो आपको भी पता है कि 2020 ही ऐसा साल है जिसके बारे में ही सबको बात करनी है और शायद किसी को नहीं भी करनी है। अगर हम बात करें 2020 की, 2020 में मीठी, खट्टी, कड़वी, चटपटी हर तरीके की बातें हुई। ओह अच्छा, मीठी नहीं हुई थी? चलिए ठीक है, खट्टी, कड़वी, चटपटी बातें कर लेते हैं। ये तो हम सबको पता है कि खट्टी कड़वी बातें कौन सी हैं, जो है कोविड-19, लॉकडाउन, देश का नुकसान, हर इंसान का नुकसान, लोगों की मौतें, लोगों के परिजनों और अपनों को खो देना और भी बहुत सारे दुख। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सब में एक भी ऐसी बात नहीं है जिनको हम एक मीठी याद या मीठी बात की तरह रख सकते हैं? मुझे लगता है हम ज़रूर रख सकते हैं और हम सब ये ज़रूर सोचना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी मीठी बात है जो हम 2020 के बारे में याद रख सकते हैं। बुजुर्गों ने कहा है ज़्यादा बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे पड़ोसी की, चाहे अपनों की, चाहे रिश्तेदारों की, चाहे किसी भी चीज़ की। पर हम लोग तो पूरा टाइम 2020 की बस बुराइयां ही गिनाते रहते हैं। मैं अपने बुजुर्गों की बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम 2020 की कुछ मीठी बातों के बारे में बात करेंगे। 2020 शुरू हुआ जनवरी 1 से, जो कि आज है। ठीक एक साल पहले हमने बहुत खुशी से, बहुत ही हर्ष उल्लास और जोश के साथ 2019 को अलविदा कहा और 20 में हमने पैर ही रखा था और हम बहुत खुश थे कि ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। ये साल का नंबर कितना अच्छा है, 20 और 20। पर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था और हम जैसे ही मार्च में एंटर हुए, मेरा बर्थडे 21 मार्च को आता है और वो ही दिन था कि उसके अगले दिन से कर्फ्यू लग गया था। लोगों ने कहा तुम काफ़ी लकी हो कि तुमने अपना बर्थडे मना लिया, क्योंकि उसके बाद आने वाले सारे बर्थडे तो खाली घर के जले हुए केक से ही मने थे। जो भी बची कुची कैंडल्स थी, जो भी बचे कुचे मैदे और आटे थे, हर किस्म के केक लोगों ने बना डाले थे। चाहे हमारा बर्थडे हो, चाहे कुत्ते का बर्थडे हो, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, सब लोगों ने बर्थडे में केक जरूर बनाए थे। फिलहाल लौटते हैं 22 मार्च पर। 22 मार्च आया, कर्फ्यू लाया, कर्फ्यू लगा और उसी के 2 दिनों के अंदर अंदर हमें पता चल गया कि अब हमें लॉकडाउन में अपने अपने घरों के अंदर रहना है। हमें लगा ये तो बहुत ही बड़ी बात है, सब काम धाम छोड़कर, सब चीजें बंद कर कर सिर्फ घर के अंदर रहना, और वो भी जहां बाहर निकलने में एक कतरे और एक हवा के कतरे का भी खतरा है। खतरे से बचते हुए हमने अपना समय निकाला। पर याद कीजिए कि जब आप पहली सुबह और पहली रात अपने घर वालों के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर नाश्ता खा रहे थे, मिलकर टीवी देख रहे थे, मिलकर कोई खेल खेल रहे थे, तब आपको कैसा लगा था? क्या आपको जरा भी ऐसा नहीं लगा कि ये चीजें तो हमने बहुत सालों से नहीं की और बहुत सालों से हमने इन चीजों को मिस कर दिया था? बहुत समय से हम सिर्फ ऑफिस की टेंशन में थे, बहुत समय से लोग अपनी बिजनेस के टेंशन में थे। बिजनेस, ऑफिस, काम, महिलाएं अपनी घर की जिम्मेदारियों की टेंशन में थी, ऑफिस की जिम्मेदारियों की टेंशन में थी, बच्चे अपनी पढ़ाई, एग्जाम्स, हर चीज, हर आदमी अपने अपने लेवल की टेंशन में था। पर इन सब से हटकर जब सरकार ने हमें कहा कि आप लोग घरों के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, घर के अंदर सुरक्षित बने रहिए और सबका ध्यान दीजिए, तब क्या आपको, जो लोग अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ रहते हैं, क्या आपने ये बात गौर नहीं करी कि बुजुर्ग उस वक्त सबसे ज्यादा खुश थे, बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे, और अडल्ट लोगों का तो क्या ही कहना, मम्मी पापा और जो भी ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग लोग हैं, उन सबको बहुत ही एक चैन की सांस मिली कि उनके क्यूबिकल से निकलकर वो घर के बड़े कमरों में बैठे थे,
अपने अपनों के साथ बैठे थे। अब भले ही उनको काम ज्यादा मिला, भले ही उन्होंने काम ज्यादा किया, लोगों ने शिकायतें की कि हमें ऑफिस का ज्यादा काम करना पड़ा, बच्चों ने शिकायतें करी कि हमें छुट्टियां नहीं मिली, हमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ी, पर आप इस बात को जरूर गौर करेंगे कि भले ही आप घर पे बैठ के वो काम करते थे, तो कहीं ना कहीं एक सुकून तो था कि हाँ, आपके घर वाले आपके सामने हैं और सुरक्षित हैं। बात करते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा हमें 2018, 19 और उसके बीते हुए पिछले सालों में भी हर बार सरकार हर तरीके से हमें सतर्क करती रहती थी कि हम सुरक्षा इस तरीके से रखें, हम सुरक्षा इस तरीके से रखें। चाहे वो सुरक्षा हमारे एक्सीडेंट में बचने से हेलमेट पहनने की हो, चाहे वो पहले फैली बीमारी डेंगू से बचकर मच्छरों को भगाने की हो, पर सुरक्षा तो हमें हमेशा से रखनी थी। तो हमें सिर्फ इस सुरक्षा को लेकर ही ज्यादा खुन्नस और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हमें इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप करके क्रिएट कर दिया गया था, या फिर आपको वाकई में घर पे रहने में मजा नहीं आता था? जी नहीं, आप लोगों के मन में एक डर था। पर हाँ, आप इस बात को गौर जरूर कीजिए कि जब आप उस डर को सोचकर अपने घर वालों के साथ खुशी के साथ बैठते थे, तो कहीं ना कहीं आपका वो डर थोड़ा कम हो जाता था। बात करते हैं उन लोगों की जो अकेले रहते थे या नौकरी करने दूर बाहर थे। उनको ये रियलाइज हुआ कि हमारा भी एक बसेरा है, हमारा भी एक घर है, जहां हमें लौटना है अपनों के पास, जहां हमें लौटना है अपने परिवार के पास। इसके पहले काम की मशक्कत में, रोटी की मशक्कत में, रोटी कमाने के लिए हम इधर उधर भागते थे, होली, दिवाली, क्रिसमस की छुट्टियों को भी नकार देते थे। पर इस बार जो 3 महीने की फ्री फंड की छुट्टियां आपको सिर्फ घर बैठ के काम करने के लिए मिली थी, वो चीज तो अब दोबारा शायद 21 और 22 में ना आए। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो चीजें जो थी वो बहुत अच्छी थी, पर हाँ, आप मानेंगे जरूर कि जो 90s और 80s के लोग हैं, उन्होंने टीवी पर वो सारी चीजें जी जो वो अपने बचपन में टीवी में देखते थे। चाहे बात रामायण की हो, चाहे बात किसी भी सीरियल की हो, वो सब सीरियल हमारे मन से जुड़े हुए हैं। हमें उन्हें देखकर अपना बचपन याद आता है। आज भी हम रामायण के हनुमान या महाभारत के कृष्ण जी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम बचपन में मैगी खाते हुए संडे सुबह ये चीज जरूर देखते थे। शक्तिमान तो हम सबका फेवरेट है। शक्तिमान देखने के लिए मैं आज भी टाइम से नहा धो के खा पी के टीवी के आगे बैठ जाती थी। तो यही कुछ बातें थी जो चेरिश करने वाली थी, खुश होने वाली थी, और ये सोचने वाली थी कि हर चीज बुरी नहीं होती, बुराई में भी कोई ना कोई थोड़ी सी मीठी और अच्छी बात तो निकल ही जाती है। इसलिए कभी भी बुराई करने के पहले ये जरूर सोचिएगा कि शायद कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो मीठा होगा। क्यों? बात तो सही है ना? ओके, तो अब मैं चलती हूँ। अगले एपिसोड में फिर से हम कोई सही बात लेकर आएंगे। वादा करती हूँ कि एसआरएम पॉडकास्ट और बात तो सही है के साथ आपको कहीं ना कहीं ये बातें गौर करने में जरूर आ जाएंगी कि कुछ बातें जिन्हें आप नजरअंदाज करते हैं, वो बातें सही जरूर होती हैं।